बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। सिपाही पासदारान ईरान के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि अमेरिका की इस दहशतगर्द कार्रवाई पर कतई निताज का हामिल और इस्लामी दुनिया से अमेरिकी मौजूदगी को खत्म कर देने वाला फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जबकि अमेरिका का मेजबान बनने वाले ममालिक को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि वो अपने रवैयों और अपनी खुफिया साजिशों पर नजरसानी करें, क्योंकि हम उन पर नजदीक से निगरानी कर रहे हैं। जंग के पेश नजर अमेरिका ने मोरक्को में जारी फौजी मशकें मंसूख करते हुए अपने फौजियों को फौरी मशरिक वुस्ता पहुंचाने का फैसला किया है, जबकि अमेरिकी जमीनी अफवाज की कसीर तादाद कुवैत पहुंचने के बाद ऑपरेशन के लिए तैयार बैठी है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जिसमें मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ईरान के साथ मुमकिन जंग के खिलाफ नारेबाजी की और अमेरिकी सदर से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। दर हकीकत ईरान के साथ अमेरिकी कशीदगी से इसराइल पर बराह रास्त खतरात मंडला रहे हैं, तो वहीं तीसरी आलमी जंग के भी खदशात का इजहार किया गया है, क्योंकि मशरिक वुस्ता में पिछले चंद सालों से रूस ने जिस तरह ईरान के साथ मिलकर अमरीकी असर रसूख और मुफादात को नुकसान पहुंचाया है, उससे ये तवक्को की जा सकती है कि रूस ईरान को इस वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगा। यूँ रूस के इस कशीदगी में शामिल होने से अमरीकी सरजमीन और अमरीकियों पर भी जंग का खुरा पहुंच सकता है। इसीलिए अमरीकी वजीर खारजा से ईरानी जनरल को शहीद करने के फौरी बाद जिन ममालिक से राबिता किया गया, उनमें रूस भी शामिल है। लेकिन रूस की तरफ से जारी बयान में ये वाज़ेह होता है कि रूस ईरान के साथ खड़ा है और ये मौका गनीमत है कि वो अमेरिका के खिलाफ एक इत्तेहाद को लीड करे, जिसका ख्वाब वो कई दहाइयों से देखता आ रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका के 70 से ज्यादा शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरीन बैनर्स उठाए सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के 70 से ज्यादा शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे किए गए। अमेरिकी शहरी बैनर्स उठाए हुए सड़कों पर आए और बैनर्स पर इराक से बाहर निकलो, इराक पर बमबारी मत करो के नारे दर्ज थे। सिपाही पासदारान के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि जो भी अमेरिका का मेजबान बनेगा उम्मत मुसलमान का दुश्मन तस्वर होगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का मेजबान बनने वाले ममालिक को मुतनब्बे करते हैं कि वो अपने रवैयों और अपनी खुफिया साजिशों पर नजरसानी करें, क्योंकि हम उन पर नजदीक से निगरानी कर रहे हैं। ताहम उन ममालिक को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कहीं वो खुद ही अमेरिकी सियासत की भेंट न चढ़ जाएं। उन्होंने कहा कि उन ममालिक को चाहिए कि वो गौर करें कि कहीं अपनी इक्तिसादी, इज्तिमाई, तहजीबी इक़दार और कौमी सालमियत को अमरीकी सियासत के कदमों पर निछावर करके वो अमरीकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों की कीमत न चुकाते रहें। इराक में अमरीकी मुसल्लह अफवाज के साबिक कमांडर और अमरीकी जासूसी इदारे CIA के साबिक सरबराह जनरल पेट्रियास ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से शहीद जनरल कासिम सलमानी की टारगेट किलिंग की मुमकिन जवाबी रद्दअमल पर खौफ और परेशानी का इजहार किया है। उन्होंने अमरीकी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान हरगज जनरल कासिम सलमानी के कत्ल का इंतकाम लेने से चश्मपोशी नहीं करेगा और अमरीका से इंतकाम जरूर लेगा और इसका इंतकाम इंतहाई सख्त होगा। जनरल पेट्रियास ने जोर देते हुए कहा कि ये इंतकाम इंतहाई खतरनाक होगा और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजियों या अमरीकी मुफादात तक महदूद नहीं होगा, बल्कि शाम, इराक, खलीज फारस या दुनिया के किसी भी हिस्से में अंजाम पा सकता है। इसी तरह इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के आला सतही ओहदेदार शैमुल कार्लिब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि ईरानी इंतहाई ज़हीन और उनके इक़दामात बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रेटेजिक वार पर मुश्तमिल होते हैं। वो ऐसी जगह से वार करते हैं जिसका तस्वुर करना भी नामुमकिन होता है। मौजूदा सूरत हाल और खुसूसन कासिम सलेमानी के कत्ल के बाद मशरिक वुस्ता की सूरत हाल हसास हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया पर तीसरी आलमी जंग के स्याह बादल मंडला रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर खूब बहस की जा रही है और अपनी आरा का इजहार किया जा रहा है। इजहार किया जा रहा है कि इस अमरीकी इक़दाम के बाद मशरिक वुस्ता में मुमकिन जंग के खदशात बढ़ जाएंगे और ये कशीदगी तीसरी आलमी जंग का पेशखैमा भी साबित हो सकती है। फ्रांसीसी मीडिया ने रूस के किरदार पर बात करते हुए कहा है कि हालिया सालों में रूस का खित्ते में किरदार बढ़ा है। खुसूसन शाम में रूस ने अपने इत्तेहादी ईरान के साथ मिलकर अमरीकी मुफादात को काफी नुकसान पहुंचाया है। आने वाले वक्त में रूस का किरदार अहम हो जाएगा। तीसरी आलमी जंग का खदशा रूस की ताकत के साथ साथ बढ़ा है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े के बाद आलमी मुबस्सिरीन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो इराक पर मरकूज है और सब ये जानने के लिए बेचैन है कि जिस मुल्क की सरजमीन पर यह हमला हुआ है उसका आने वाले दिनों में रद्द-ए-अमल क्या होगा। अगर इराक ने ईरानी इंतजामिया को खुला ग्राउंड मुहैया किया तो ईरान भरपूर कार्रवाई की पोजीशन में होगा। साथ ही माहिरीन की जानिब से इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि अगर अमेरिका की यूरोपीय इत्तेहादियों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की मुखालिफत की और ईरान के साथ जोहरी मुआहदे पर कारबंद रहे तो अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ईरानी और इराकी कमांडर्स के कत्ल के बाद माइक पोम्पियो ने मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया भर में राबते किए हैं।
जिनमें से अहम बयान रूसी वजारत खारजा ने जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में रूस की पोजीशन वाज़ेह नजर आती है कि वो कहां खड़ा होगा। अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने ईरानी सिपाही कुदस के कमांडर जनरल कासिम सलमानी और इराकी हशदुल शाबी के नायब कमांडर अबू महदी को निशाना बनाए जाने के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर राबिता किया, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान थ्रेट्स का जवाब देने के लिए रियाज की तरफ से वाशिंगटन की मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने ईरानी और इराकी मारूफ कमांडरों की शहादत के बाद समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में लिखा कि मैंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुल्क से बाहर और अमेरिकी अफवाज की हमायत पर मबनी दिफाई इक़दामात पर गुफ्तगू की है। पोम्पियो का कहना था कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ ईरानी फौजी इश्ताल अंगेज कार्रवाई के बारे में भी बातचीत की है। अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने इस दहशतगर्दाना इक़दाम के बारे में बरतानवी, फ्रांसीसी, रूसी और दूसरे ममालिक के वज़राए खारजा के साथ भी गुफ्तगू की है। दूसरी तरफ रूसी वज़ीर खारजा ने जुम्मे के रोज ऐलान किया था कि रूसी वज़ीर खारजा और अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो के दरमियान इराकी और ईरानी कमांडर्स की टारगेट किलिंग के हवाले से टेलीफोनिक मुज़ाकरात हुए। रूसी वज़ारत खारजा के मुताबिक सरगेई लारोफ ने अपने अमेरिकी हम मनसब के साथ गुफ्तगू करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क का अक़वाम मुत्तहिदा के दूसरे रुकन मुल्क के एक आला सतही ऑफिसर को किसी तीसरे मुल्क में उस मुल्क की लाइल्मी के आलम में हवाई हमले का निशाना बनाए जाने के इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा की रूस से बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुज़म्मत के लायक करार दिया था। सरगेई का कहना था कि अमेरिका के इस इक़दाम से न सिर्फ खित्ते के अमन व अमान और इस्तेहकाम पर सख्त बुरे असरात पड़ेंगे, बल्कि इसने खित्ते में पहले से मौजूद मसाइल का हल तलाश करने की कोशिशों में भी पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। रूसी वज़ीर खारजा का मजीद कहना था कि ये अमेरिकी इक़दामात वस्ती एशिया की सूरत हाल के लिए किसी तौर पर भी मददगार नहीं हो सकते, बल्कि इसके बरक्स इस अमेरिकी इक़दाम ने खित्ते के तनाव में मजीद इजाफा किया है। रूसी वज़ीर खारजा ने अपने ईरानी हम मनसब को भी टेलीफोन किया और जनरल कासिम सलमानी की शहादत की मजम्मत की और जनरल सलमानी की शहादत पर ईरानी कौम से ताज़ियत की। ताकत की इस लड़ाई में तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में भी हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं और उनके मुफादात कहीं न कहीं इन सारे मुल्कों से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ उनके ताल्लुकात में कभी बेहतरी नहीं आ सकी। ऐसे में करोड़ों मुसलमान तारकीन वतन दरबदर हैं। ईरान और अरब ममालिक को मौजूदा हालात में अपना इंतकाम, अना और बर्तरी की जंग को एक तरफ रखते हुए मशरक़ वुस्ता की मजमूई सूरत हाल को बेहतर बनाने पर गौर करना चाहिए, वरना जब ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ले जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के हमले के बाद दुनिया को पाकिस्तान आर्मी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि खित्ते में अमन खराब करने वाले अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका के हमले के बाद खित्ते में तब्दीली आई है। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना रहा है। 9/11 के बाद अफगान जंग का सामना रहा। खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जाने माने लोग अफवाहें फैला रहे हैं। उन अफवाहों को फैलाने का किरदार भारत अदा कर रहा है। उनका मजीद कहना है कि हमने बहुत सी कुर्बानियों के बाद अमन कायम किया है। खित्ते में अमन खराब करने वाले अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने बहुत वाज़ेह और दो टोक जवाब दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज अपना दिफा करना जानती है। दोस्तों, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता भी हुआ है, जिसमें खित्ते के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जवाद ज़रीफ को टेलीफोन किया और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने और जंगी माहौल के पेश नजर हालात को पुरअमन बनाने और दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा गया। 3 दहाइयों से जारी इस जंग में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमान शहीद और मजरू और बेघर हो चुके हैं। अरबों खरबों डॉलर्स की इमलाक बर्बाद हो गई है, लेकिन जंग और बर्बादी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस जंग में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान को भी लपेटने की तैयारियां हो रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। थर्ड टेम्पल की तामीर के लिए हालात मुवाफिक हो रहे हैं, जबकि इस खित्ते में भारत को चौधरी बनाने का सामान भी किया जा रहा है। दुनिया में हर तरफ मुसलमानों को मुआशी, मुआशरती, दिफाई और सियासी लिहाज से कमजोर करने की मुनज़्ज़म काविशें हो रही हैं। जंग एक पॉलिसी के तौर पर मुसल्लत की जा रही है ताकि हलाकत और तबाही को यकीनी बनाया जा सके। 62 से जायद मुस्लिम रियासतें तफरीक का शिकार हैं। उनकी ना तो कहीं इनफरादी आवाज है और ना ही इज्तिमाई। लगता है बर्बादी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।